नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय मेष राशि वाले, देव गुरु बृहस्पति ने बोला शनि देव को, शनि देव अब तुम्हें करना पड़ेगा सभी का भला। जी हाँ प्रिय मेष राशि वाले, आज जो ये वीडियो है ना, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते हो कि मेरा कोई भी वीडियो बिना लॉजिक का होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो ज्योतिष शास्त्र है ना, ये एक्चुअल में ग्रहों से बना बहुत बड़ा साइंस है, जिसका प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। यानी ये ग्रहों का वेव जब जब हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, हम लोग इसी के अनुसार अपने काम को करते हैं। तो हो क्या रहा है मेष राशि वाले, शनि देव जो ग्रहों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं और बहुत ही धीरे धीरे प्रत्येक मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव देते हैं, ये जो हैं 6 अप्रैल को दोपहर का 3:55 से लेकर के 2025 अप्रैल तक जो है सतबीसा नक्षत्र को छोड़ करके बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो नक्षत्र होता है, ये तारों का एक समूह होता है, जहां पे जब भी कोई ग्रह गुजरता है तो उसके अनुसार अपना प्रभाव देता है। ये जो नक्षत्र होता है ना, ये उन ग्रहों का पैर है जिसके थ्रू ग्रह एक तरीके से चलते हैं। और अगर किसी का पैर अच्छा हो तो उसकी चलने की तीव्र गति बढ़ेगी या घटेगी। जब शनि पूर्वा भाद्रपद में नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 6 अप्रैल को, तो मेष राशि वाले आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव होगा कि खोया सम्मान भी आपके जीवन में वापस मिलेगा और धन भी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पहला पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति और शनि के मध्य में जो है समगृह संबंध है, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति बोलते हैं तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। जब भी कोई ग्रह विषम राशि हो या सम राशि हो, मतलब जब भी शनि जो है कुंभ राशि में 20 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं। और इस नक्षत्र का मीन राशि के 3 डिग्री तक प्रभाव होता है कि कोई भी नक्षत्र जो होता है वो 30 डिग्री के होते हैं। तो अब यहां पे सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो वर्तमान समय में तो ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 20 डिग्री के ऊपर ये विषम राशि में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा वृद्ध अवस्था में भी जा रहे हैं। तो क्या वाकई में इसके बावजूद भी ये फायदेमंद क्यों हो गया? यह फायदेमंद इसलिए होगा मेष राशि वाले कि ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके जीवन में कर्म और आय के मालिक हैं। तो ये कर्म और आय को बढ़ाने के लिए तत्पर है, लेकिन इनकी जो 3 दृष्टियां हैं ना, ये इतना ज्यादा अशुभ फल दे रहा है कि मैं क्या बताऊं। तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में जब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या शुभ फल मिलने वाला है और क्या क्या जीवन में प्राप्ति होगा। सबसे पहला देखिए मेष राशि वाले, पहला तो मेष राशि के स्वामी मंगल है और शनि का इनसे जो है मित्रवत संबंध नहीं है। अब शनि आय स्थान में कर्म का मालिक होकर के जो है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जो आपको इन दिनों बहुत ज्यादा तनाव, अहंकार, मेंटल बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब हैं, या फिर आपके कर्म में किए गए काम पे भी या तो कोई न तो कोई कॉम्प्लिकेशन आ जा रही है या अस्थिरताएं हो जा रही हैं, या जो सम्मान नहीं मिल रहा है वह मिलना सही हो जाएगा। आपके काम में जो एक रूपता नहीं चल पा रहा है, इसमें एक रूपता आना चालू हो जाएगा। जो काफी लोग नए नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं ना, उसमें सुधार बहुत ही जबरदस्त होना चालू हो जाएगा। बहुत समय से विदेश जाने को लेकर के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, आपके कांटेक्ट उस लेवल से नहीं हो पा रहा है, या फिर पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के चक्कर में आप अपने जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसमें यह सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति को देना चालू कर देगा। इसके अलावा मेष राशि वाले
जब बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं लमसम पूरा का पूरा 1 साल के लिए, तो आपके जीवन में आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो लोग भी हृदय और गले के रोग से परेशानियां हैं उसमें सुधार होने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके आय के सोर्स बनेंगे। लोग कहता है कि कर्म करो और सक्सेस करोगे। कर्म करने के लिए भी मस्तिष्क का, बुद्धि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शनि वर्तमान समय में कुंभ में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इनकी तृतीय दृष्टि आपके लग्न पे नीच का पड़ रहा है, जिसके चलते आप बहुत डिस्टर्ब हो, परेशान हो, क्या डिसीजन लेना है वो नहीं ले पा रहे हो, सम्मान में ख्याति पहुंच रही है। तो अब शनि का प्रभाव जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में सौम्यता की ओर बदलता चला जाएगा। तो यानी इनका जो लग्न में नीच भाव जो पड़ रहा है ना, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। आपकी खोए हुए सम्मान वापस मिलेंगे। आपके जीवन में की गई यात्राओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। कई लोग विदेश गए, कोई फायदा नहीं हुआ, वापस आने की स्थिति बन गई है, उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपके आस पड़ोस नियर बाई लोगों से जो आपके तालमेल खराब थे वो ठीक होना चालू हो जाएगा। गलत आरोप लग रहे हैं या डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, माइग्रेन लेकर के परेशानियां हैं, हेयर फॉल से रिलेटेड परेशानियां हैं, स्किन का कलर डार्क होता चला जा रहा है। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसमें ये सबसे पहला सुधार के योगों को करना चालू कर देगा। क्योंकि पौड़ अवस्था का ग्रह जो होता है यह मनुष्य के जीवन में लाभ की स्थिति को देगा। शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो जो व्यक्ति भी सरकार से रिलेटेड है, सीईओ हैं, पार्टनरशिपिंग का काम कर रहे हो, सरकारी नौकरी को लेकर प्रयासरत हो, गवर्नमेंट में हो, मेडिकल में हो, लोहे से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। यानी घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी मेष लगन या मेष राशि वाले लोगों को इन दिनों अपने संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां हैं, संतान के फ्यूचर को लेकर परेशानियां चल रही हैं, वह ठीक होंगी। काफी कोशिश करने के बाद आपका पढ़ाई जो है रिकनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो पढ़ाई में रिकनेक्टिविटी दिखनी चालू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यहां पे एक बात यह भी है मेष राशि वाले कि जैसे ही शनि भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, आपके लव रिलेशन ठीक हो जाएंगे। पति पत्नी के मध्य में सेपरेशन में कुछ कमियां दिखनी चालू होंगी। प्रेम से विवाह के योगों में बहुत बढ़िया वृद्धि होना चालू हो जाएगा, जो हो नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, संतान कंसीव होने का गुड समाचार यानी गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं ये बात क्यों ना बोलूं कि जीवन में बेहतर नहीं होगा, हो रहा है और होने वाला भी है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे शनि का अष्टम भाव में जो दृष्टि था, जो अंगारक दोष बना के रखा था, आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान वो सहना पड़ा, वह वापस होगा। ये आपको कुछ हद तक ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक कराएगा। आपके डाइवोर्स हो चुके थे, मेंटेनेंस के पैसे नहीं मिल रहे थे इन दिनों, या फिर अस्थिरताएं थी, या आप चाहते थे कि ससुराल पक्ष से थोड़ा अलग होकर के काम करें, उससे रिलेटेड भी बहुत बढ़िया लाभ देने के लिए मेष राशि वाले ये शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश जो है आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। आप कभी कभी इन दिनों बहुत अग्रेसिव हो जा रहे थे। आप हर चीजों को मस्तिष्क के अलावा एनर्जेटिव से या क्रोध में काम कराना चाह रहे थे, और यही तो माइनस पॉइंट बना हुआ था आपके, मोटा मोटी मान करके चले कि पिछले 4-5 महीनों से। तो इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में ठीक होंगी। व्यर्थ का केस मुकदमा, सरकार के पास फंसा हुआ पैसा, वो पेंशन का रूप में हो या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के हो, वह ठीक होगा। नौकरी में जो आपकी बदनामी हुई वो तो ठीक करेगा ही करेगा। पारिवारिक रिलेशनशिप या लव रिलेशन में या गुप्त रिलेशनशिप में, जो आपके सीक्रेट रिलेशनशिप में जो आपकी बदनामी हुई ना, उसमें बहुत बेहतर सुधार के योग को ठीक करेगा। और सबसे बेहतर जो लाभ देगा वह इनकम के सोर्स को इतना पावरफुल तरीके से आगे बढ़ाएगा मेष राशि वाले कि जीवन में बदलाव बहुत जबरदस्त होगा। मतलब एक तो आप नया व्यापार भी चालू करने जा रहे हो, ऊपर से नौकरी में विदेश जाने को लेकर जो दिक्कत है तो वह भी दूर होगा, आपके सैलरी इंक्रीज होगी, और जो भी व्यर्थ के केस मुकदमे गलत आरोप में फंसे थे उन सभी चीजों से धीरे धीरे बाहर आना चालू कर दोगे। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे महत्वपूर्ण इंसान का मस्तिष्क होता है, मन होता है। ये मन में जो गलत विचारें उत्पन्न हो रही थी, जो आप कहीं ना तो कहीं बर्बाद हो रहे थे, डिस्टर्बेंस थे, डिप्रेशन में थे, चलो अब इससे फाइनली बाहर आना चालू हो जाओगे।
तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का प्रवेश जो है मेष राशि वाले, ये जीवन के बहुत ही बड़े रास्तों को खोल रहा है। अतः मैं यही बोलूंगा कि फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप भगवान श्री हनुमान और भगवान श्री कृष्ण का पूजा अवश्य करिए। रास्ता बहुत बढ़िया खुलेगा। मतलब आप समझ लो कि खोया सम्मान तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, धन भी संसार में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ग्रह ही समय को बदलता है और जब समय किसी का साथ में हो तो कोई किसी का कुछ खराब भी नहीं कर सकता। तो प्रिय मेष राशि वाले, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का प्रवेश हो रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। हमेशा खुश रहिए और अच्छे से रहिए। धन्यवाद।